तो ऑल जितने भी हमारे प्यारे प्यारे हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस शानदार से सुपर डुपर ट्रेनिंग सेशन में। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ कुछ सेकंड में, तो सीधे सीधे हम लोग चलेंगे ट्रेनिंग की तरफ। दोस्तों मेरा नाम सलमान है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। और इस बिजनेस की जो शुरुआत की थी आज से 19 महीने पहले मैंने शुरू किया था। बीए थर्ड ईयर में मैं एजुकेशन एनीवे लिया मैंने। बीए थर्ड ईयर में जब मैं स्टडी कर रहा था, उसी दौरान मुझे इस बिजनेस के बारे में जानने का मौका मिला मेरे दोस्त के माध्यम से, और मैंने इसको समझा और एक छोटी सी थिंकिंग लेकर मैं इस बिजनेस को ज्वाइन किया कि यार अगर इस बिजनेस में मुझे 5-10 हज़ार रुपये का भी इनकम आएगा तो मैं अपनी स्टडी का जो खर्चा है वो खुद निकाल पाऊंगा। लेकिन ये इतना शानदार सा सिस्टम है, इतना पावरफुल सिस्टम है, शुरू शुरू में हमें नहीं लगता है कि इस बिजनेस में लाखों आ सकता है या करोड़पति बन सकते हैं लेकिन धीरे धीरे जब आप समय गुजारते हो, ठीक है, तो आपको पता चलता है इस बिजनेस की एक्चुअल असली पावर क्या है। तो आपको धीरे धीरे बिलीव हो जाता है कि हाँ सच में इस बिजनेस में लाखों भी आता है, ठीक है। और ज्यादातर हमारी टीमों में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो बताया जाता है उसको फॉलो नहीं करते हैं। जैसे जैसे बताया जाता है उसको फॉलो नहीं करते हैं और उससे कहीं ना कहीं जो है ना धीरे धीरे अपना दिमाग बहुत सारे, क्योंकि देखो बिजनेस में बहुत सारे लोग हमारे बीच में आते हैं, एनीवे हमारे सिस्टम में कनेक्ट होते हैं जो अदर अदर प्रोफेशन के होते हैं, है कि नहीं। अब हो सकता है इस ट्रेनिंग सेशन में ऐसे बहुत सारे मैडम लोग हैं या सर लोग हैं जो टीचिंग प्रोफेशन में ऑलरेडी हैं, है ना। कोई जॉब करते होंगे, कोई बिजनेस करते होंगे, कोई डॉक्टर भी होंगे, कोई इंजीनियर भी होंगे, बहुत सारे लोग अलग अलग प्रोफेशन के लोग यहाँ पर कनेक्ट हो जाते हैं, है ना। एनीवे इस बिजनेस में आ जाते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, ठीक है, सब लोग नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं अपना बाहर का जो नॉलेज होता है वो इस बिजनेस में फिट करने का प्रयास करते हैं। अपलाइन की बात को नहीं मानते हैं, ठीक है। आप हो सकता है बाहर आप किसी प्रोफेशन में हो, आप एक्सपर्ट हो गए, लेकिन इस बिजनेस के लिए तो आप जीरो हो ना सकते। इस बिजनेस को तो आपको जीरो रह के ही लर्न करना पड़ेगा, समझ रहे ना। मैं हमेशा बार बार एक स्टोरी सुनाता हूँ, वो स्टोरी फिर से आपको सुनाऊंगा, ठीक है। अगर आपने तानसेन जी के बारे में सुना होगा, जो अकबर के दरबार में 9 रत्न में से एक रत्न, उनको एक रत्न की उपाधि दी गई थी, 9 रत्न से तानसेन। और बहुत बड़े संगीतकार थे, ठीक है, इतने बड़े संगीतकार थे कि ऐसा माना जाता है कि जब वो गाना गाते थे, है ना, तो बुझे हुए जो चिराग होते थे ना वो जल जाते थे, ऐसा बोला जाता है। मतलब इतनी उनकी आवाज में इतना ज्यादा तो एनीवे पावर थी, ठीक है। सो वो क्या करते थे कि संगीत सिखाने का भी काम करते थे, ठीक है। बादशाह अकबर के दरबार में संगीत सिखाने का भी काम करते थे, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ कि एक स्टूडेंट उनके पास में आया है, ठीक है, एक लड़का आया उनके पास में, बोला महाराज मुझे संगीत सीखना है। तो बोले कोई बात नहीं, आप संगीत सिखा देंगे। बोले थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, आपने पहले कभी संगीत सीखा है या नहीं। तो बोला कि हाँ महाराज थोड़ा थोड़ा सीखा है मैंने 1 साल तक, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आता है मुझे, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कितना कितना समय लगेगा। बोले कि 5 साल लगेंगे आपको, ठीक है, 5 साल में मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। और 5,000 जो है सोने की असरफियां लगेंगी, उस समय पैसा नहीं चलता था, सोने की असरफियां। बोले ठीक है डन। लेकिन उसी बीच में क्या हुआ, एक और जो है ना एक पर्सन आया, ठीक है, और उसने बोला कि महाराज मुझे भी संगीत सीखना है, ठीक है, और बताइए कैसा क्या मैं कैसे सीख सकता हूँ, ठीक है, और मुझे आपकी तरह जो है ना संगीतकार बनना है। मैंने बोला ठीक से आप बिल्कुल सीख सकते हैं, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। उसने बताया कि मैं यहाँ से हूँ, ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने पूछा कि पहले आपने कुछ संगीत सीखा है, कभी कुछ ऐसे किया। बोले नहीं महाराज मैंने संगीत कभी नहीं सीखा, मुझे संगीत का सा भी नहीं आता, ठीक है। बोले कोई बात नहीं, ठीक है, आपको 1 साल का समय लगेगा और 1,000 रुपया लगेंगे। तो वो सामने वाला जो बंदा था वो लिख क्या, अब वहाँ पे वो भिड़ गया। बोले कि ऐसा कैसे सर, ऐसा कैसे महाराज, मतलब मेरे से 5,000 ले रहे हो और 5 साल का हो, इसको बोल रहे हो 1 साल में 1,000 में काम हो जाएगा आपका, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, इतना भेदभाव क्यों। तो उन्होंने बोला, है ना, उन्होंने एक बात बोली, शायद वो आप सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उन्होंने एक बात बोली कि ठीक है, anyway, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो पर्सन है ना, जो जो जिसको मैंने 1,000 रुपयों के लिए बोला है और 1 साल का समय लगेगा, ये पर्सन एकदम मतलब इसने कभी भी कुछ संगीत का कोई ज्ञान नहीं लिया, तो इसको सिखाना बहुत आसान है, ठीक है। क्योंकि इसको जैसे जैसे मैं बताऊंगा, ठीक है, इसको बोलूंगा मैं सा तो ये सा बोलेगा इसको बोलूंगा मैं माँ तो ये माँ बोलेगा, ठीक है। लेकिन और ज्यादातर प्रॉब्लम ये होती है कि आपने संगीत सीखा है तो आपने जो संगीत सीखा है तो 5,000 जो असर उसमें से 4,000 तो मुझे 4 साल लग जाएंगे आपका जो सीखा उसको मिटाने में समझ रहे हैं, और बाकी 1 साल में मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है, क्योंकि आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है ना। तो जैसे मैं बताऊंगा, मैं बोलूंगा सा तो आप बोलेंगे ना होता है ना ऐसा, ठीक है। तो हमारे इसी तरीके से हमारे बहुत सारे ऐसे बिजनेस पार्टनर हमारे इस बिजनेस में ऐसे यानी बहुत सारे ऐसे ज्वाइन लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज होता है बाहर का या किसी भी अदर प्रोफेशन का, तो यहाँ पर वो फिट करते हैं। तो इस वजह से उनका बहुत सारा समय वेस्ट हो जाता है, बहुत सारा जो है ना उनका जो है ना टाइम का लॉस हो जाता है। तो मैं यहाँ पर क्या आप स्टोरी से आपको क्या सीख लूँ, ठीक है, इस स्टोरी से वही सीख ली कि आप अपने आपको अगर इस बिजनेस में जल्दी और कम समय में ग्रो करना है तो आपको अपने आपको जीरो करके और आपको इस बिजनेस की प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। राइट, आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो अभी मैं अपने किसी को शेयर करता हूँ। तो वेलकम है आप सब लोगों का आज की इस शानदार से मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में। चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। आज का दोस्तों हमारा जो टॉपिक है, ओके, ज्यादातर लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, सब लोगों को प्लान दिखा रहा हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्या करें। देखो सिंपल सी बात है, मैं हमेशा बताता हूँ कि रिजल्ट ना आने का कोई एक कारण नहीं होता है, ठीक है। रिजल्ट ना आने के मल्टीपल कारण होते हैं और वो कारण जो है ना मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग कारण बता सकता हूँ, लेकिन उनमें से जो चीजें आज मैं बताने वाला हूँ उनमें से क्या प्रॉब्लम आप में है या आपकी जो भी आप एक्टिविटी करते हो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है वो आपको ही एनालिसिस करना पड़ेगा। आपको ही अपना एक्सरे करना पड़ेगा, उस एक्सरे रिपोर्ट से आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है, इसका इलाज करना है, समझ रहे हैं। तो एक कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम नहीं होती है कि अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है, मैं प्लान दिखा रहा हूँ रिजल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, और उसकी एक कोई प्रॉब्लम, उसकी मल्टीपल प्रॉब्लम होती है, अलग अलग प्रॉब्लम होती है, उस पर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे और आपको देखना है कि आप में वो एक्चुअली में क्या ऐसी अभी चैलेंजेस है जिसको आपको दूर करना है, ठीक है, जिससे आपका रिजल्ट बेटर हो सकता है, ठीक है। और चलिए दोस्तों यहाँ पर एक लाइन लिखी है, यहाँ पर आप देख पढ़ सकते, यहाँ पर लिखा है लोगों के काम करने के तरीके में ही उनकी असफलता और रिजल्ट ना आने का कारण छुपा है। गौर कीजिए,
है ना। जो लोग एक्टिविटी करते हैं, डेली डेली जो एक्शन लेते हैं, अभी हमारे बीच में से बहुत सारे पार्टनर होंगे जिन लोगों ने हो सकता है कल इस बिजनेस की शुरुआत की है, कल स्टार्टअप किया हो, उन सब लोगों के लिए भी सेशन बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। आप सब लोग पूरा ध्यान से समझिएगा। ट्रेनिंग सेशन में अगर कनेक्ट होते हैं तो फॉर्मेलिटी बिल्कुल ना करो कि आप कनेक्ट हो गए, आपका फोन कहीं और पड़ा हुआ है, आप कहीं और व्यस्त हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है सर। अगर ट्रेनिंग सेशन में आप आ रहे हो तो सीरियसली ट्रेनिंग सेशन को लो, मजाक नहीं है आप, ठीक है। अगर मजाक समझोगे या मस्करी करोगे तो बिजनेस आपको बहुत जल्दी आउट कर देगा आने वाले समय। तो ट्रेनिंग सेशन में आप आते हो तो ट्रेनिंग सेशन को सीरियसली लो, ठीक है। तो दोस्तों जो लोग एक्टिविटी करते हैं डेली डेली, जो उनका काम करने का तरीका होता है, उनके काम करने के तरीके में ही रिजल्ट ना आने का कारण छुपा होता है, रिजल्ट नहीं आता है उनके ही काम करने के तरीके में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो जिसपे हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों जैसे मैंने बताया, प्लान दिखा रहा हूँ लेकिन रिजल्ट ना आने के कारण क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जहां तक मेरे को लगता है, सबसे पहला जो है कारण ये होता है कि अगर आप अपने जो प्रोस्पेक्ट होता है हमारा, ठीक है, जो हमारा जो प्रोस्पेक्ट होता है जिसको हम प्लान दिखाते हैं, आप ऑफलाइन प्लान दिखाएं चाहे आप जूम के माध्यम से प्लान दिखाएं, अगर प्रोस्पेक्ट की आपने नीड को नहीं समझा, नीड उसकी जरूरत को, ठीक है, तो शायद वो आपके साथ में नहीं ज्वाइन करेगा। ध्यान से समझना, प्रोस्पेक्ट की नीड को आपको समझना पड़ेगा। एक्चुअल में क्या आप उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपने बिजनेस प्लान से दे पा रहे हो। आपका जो हमारा जो स्वामिनी जो बिजनेस प्लान है, क्योंकि स्वामिनी का जो हमारा बिजनेस प्लान है इसमें आप दुनिया की किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप दे सकते हो, राइट। यहाँ पर हर चीज, टाइम की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, राइट, ओके, हर चीज की प्रॉब्लम बिजनेस में सॉल्व होती है, ठीक है। और आज 99% जो कारण रहते हैं, हर एक प्रोस्पेक्ट का जो रीजन रहता है लाइफ में जो संघर्ष कर रहे हैं, 99% कारण है पैसे की कमी, राइट। और लेकिन आप देखो कि वो क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हाउसवाइफ है, ठीक है, आप वो क्या कर रहे हैं, आप उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर आप दे सकते हो, यानी उनकी आप नीड को अगर आपने पकड़ लिया, ठीक है। इसमें मैंने एक एनिवे ट्रेनिंग सेशन भी मैंने लिया था, ठीक है, कुछ समय पहले, लगभग 1 महीना हो गया, ठीक है। तो मैंने बताया भी था कि प्लान को कैसे प्रेजेंट करना है ताकि रिजल्ट अच्छी तरीके से आए। जब हम प्लान को प्रेजेंट सही तरीके से करेंगे तो उसमें हम सामने वाले प्रोस्पेक्ट की नीड को पकड़ पाएंगे, उसकी जरूरत को, ठीक है, ओके। अब अगर हमने उसकी जरूरत को पकड़ा, मान लो मैंने मुझे पता चल गया कि यार ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन के पास में प्रॉब्लम जो है ना, ज्यादातर प्रॉब्लम है, मान लो इसके ऊपर एक कर्जा है, ठीक है, मतलब इसके ऊपर जो है ना डेप्थ है। तो अभी हमने क्या किया, हमने उसके जो है ना दर्द को हमने पकड़ा और उस दर्द को हमने अपने प्लान से सॉल्व करने की कोशिश की। भाई साहब, अगर आप हमारे सिस्टम में अगर आप आते हैं और पार्ट टाइम में अगर आप 2-3 घंटे अगर आप वर्किंग करते हैं, ठीक है, तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है, आपका जो 5 लाख रुपए का जो कर्जा है, 10 लाख का जो भी है, तो आप इसको साल भर में आप इसको खत्म कर सकते हैं। और ये भी उसको दिखाओ कि आप जो भी काम कर रहे हो, जो 15-20 हजार रुपए की जॉब कर रहे हो, क्या पॉसिबल है उससे आपका 5 लाख। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक कर्जे का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हो सकता है उससे घर का प्रॉब्लम हो, घर उसको चाहिए हो, या उसको बच्चों की एजुकेशन चाहिए हो, बहुत सारी चीजें हर इंसान की लाइफ में होती है। लेकिन क्या आप उसकी प्रॉब्लम को पकड़ पा रहे हो, एक प्रॉब्लम को पकड़ो। अगर आपने मान लो एग्जाम्पल मैंने लिया कि उसने आपको समझ में आया कि इसके ऊपर जो है ना, आपने पूरी बातचीत की, इसके दौरान समझ में आया कि यार उसके ऊपर कर्ज है, तो आपने अगर उसकी प्रॉब्लम को पकड़ लिया, उसकी कर्ज वाली प्रॉब्लम को, और उसको आपने पहले तो उसकी जॉब से कब तक आप उसको निपटा पाओगे, बोलेगा यार इसमें 10 साल लग जाएंगे, 10 लाख का कर्जा निपटाने में 10 साल लग जाएंगे, कहाँ 10-20 हजार रुपए की कोई जॉब कर रहा है, उसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं, फैमिली बहुत सारी, ठीक है। तो अगर उसको इस बिजनेस से उसकी प्रॉब्लम दिखा दोगे कि भाई साहब इसमें 1 साल में ही अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपको दे सकता हूँ, और आपसे पहले बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया है, तो आपने उसके नीड को आपने क्लियर कर दिया आपने, ठीक है। और नीड जब उसकी क्लियर हो जाएगी तो पर्सन आपके साथ जुड़ जाएगा। ये भी कारण होता है रिजल्ट ना आने का, हम नीड नहीं समझ पाते, ठीक है। दूसरा कारण होता है प्लान की सही तरीके से शुरुआत ना करें, राइट। हमारे बहुत सारे पार्टनर हैं जो ऑनलाइन में प्लान करते हैं, 1-to-1 प्लान करते हैं, मिलकर प्लान करते हैं। प्लान की शुरुआत क्या करेंगे, डायरेक्टली क्या करेंगे, प्लान ही दिखाना शुरू कर देंगे शुरू में, ठीक है। डायरेक्टली ये हमारी कंपनी है, ये हमारा स्वामिनी सिस्टम है, ठीक है, और 1600 रुपए लगेगा, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये रॉन्ग तरीका है प्लान दिखाने, गलत तरीका है, राइट। यार आपकी कंपनी, आपका प्रोडक्ट, आपका प्लान, वो क्यों जुड़े आपके साथ में, ये तो आपने उसको बताया नहीं ना शुरू में। आप मुझे बताइए, अगर किसी को हम डायरेक्टली, ठीक है, अगर डायरेक्टली मान लो हमारे सिकंदर यादव जी कनेक्ट है, इनको मैं मिला और डायरेक्टली बताया सिकंदर भाई एक बढ़िया कंपनी है, स्वामिनी नाम की, 1600 रुपए लगाना पड़ता है, 1500 आएगा, ऐसे करके ऐसे करना पड़ेगा, ये प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। बोलेंगे हाँ बढ़िया तो है, लेकिन क्यों जुड़ूं भाई मैं इसमें, क्यों, रीजन तो बताओ ना उस पर्सन को, ठीक है। तो सिकंदर जी की जब तक मैंने नीड नहीं पकड़ूंगा ना मैं, जरूरत, तब तक वो प्लान हमारा सक्सेसफुल होगा ही नहीं, रिजल्ट नहीं आएगा, समझ रहे हो ना। तो आप देखो, क्या आप प्लान की जब शुरुआत करते हो, 1-to-1 में जब प्लान कर रहे हो, तो आप सही तरीके से कुछ सवाल उससे पूछो, ठीक है, उसको बताओ। जैसे मैं बताता हूँ कि 90% 10% की लाइफ के बारे में बताओ, आज हर इंसान भाग रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बात करो, जॉब क्यों भाग रहा है, क्योंकि हर इंसान के सपने हैं, ठीक है। फिर उसको कनेक्ट करो, फिर उससे पूछो कि आपका क्या ड्रीम है, उसने बताया कि मेरा ये ड्रीम है, मुझे चाहिए यहाँ से बच्चों की एजुकेशन मुझे करवाना है, उसके इतना पैसा चाहिए, बच्चों की शादी करनी है, इतना पैसा चाहिए। तो उसकी प्रॉब्लम को, यानी आपने शुरू में उसका माइंडसेट कर दिया, क्योंकि जब भी कोई पर्सन हमसे मिलता है उसके मैंने बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, क्या कंफ्यूजन होता है, यार कोई जोड़ने वाला होगा, कोई स्कीम हो गया था। लेकिन जब आप शुरू में उसका माइंडसेट बढ़िया सा कर देते हो, ठीक है, उसको बता देते हो कि यार, ठीक है, उसकी जरूरत दिखा देते हो उसमें, ठीक है, यानी ये होगी प्लान की सही शुरुआत। तो प्लान की सही शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। मैंने इस पे पूरा वीडियो एलिवेट ट्रेनिंग भी इस पे पड़ा हुआ है कि प्लान किस तरीके से दिखाएं कि क्लोजिंग हो जाए। आप लाइव सेशन में जाइएगा यूट्यूब पे, मेरे सलमान स्वामी करके टाइप करेंगे, उसमें आपको मिल जाएंगे बहुत सारी ट्रेनिंग्स, आप उसको देख सकते हो बार, आपको बहुत सारी हेल्प उससे मिलेगी आपको बिजनेस, राइट। तो प्लान दिखाने की अगर सही शुरुआत आप करोगे तो रिजल्ट बढ़िया आएंगे, अगर नहीं करोगे तो फिर रिजल्ट नहीं आएंगे। हम उल्टा सीधा करेंगे, जैसा सवाल करोगे वैसे तो जवाब मिलेगा ना उससे। तीसरा जो कारण रहता है प्रोस्पेक्ट के ऑब्जेक्शन को हैंडल ना कर पाना, 90% लोग यहाँ पर फंस जाते हैं, राइट।
है ना। 90% लोग यहाँ पर फंस जाते हैं। हमारी टीम में कुछ मैडम लोग हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छी तरीके से वर्किंग करती हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हैं, रिजल्ट में निकाल लेती है। लेकिन कुछ मैडम लोग हैं वो सर ये जो है ना, यहाँ पर सब फंस जाते हैं, है ना, इसके सर जवाब नहीं दे पाते हैं। अच्छा पूछो सर कितने कितने दिन से प्रॉब्लम आ रही है, तो सर पिछले 10 दिन से 15 दिन से ये प्रॉब्लम आ रही है। और लोग बोलते हैं पैसा नहीं है, लोग बोलते हैं सोच कर बताऊंगा ऐसा, और यही पर फंस जाते हैं। तो जब आपको पता है 10 दिन से लगातार ये प्रॉब्लम आ रही है, भाई सिंपल सी बात है, मैं जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो मुझे जो फील्ड पे मुझे सवाल आते थे, मैं 1-to-1 करता था, सवाल आते थे, अगर उसको मैं ऑब्जेक्शन को हैंडल कर पाया तो ठीक है, पूरा जान लगा दी, और नहीं कर पाया तो उसके जाने के बाद, प्रोस्पेक्ट के जाने के बाद मैं उस ऑब्जेक्शन को लिख लेता था कि अच्छा इसने ये बोला था, इसका मैंने सोल्यूशन नहीं दे पाया, लिख लेता था। फिर दूसरे से मिला, वहां पर कुछ ऑब्जेक्शन आया, उसको मैंने क्लियर किया, नहीं किया, उसको लिख लेता था। फिर मैं जब घर आता था तो मैं नाइट में, ठीक है, सोने से पहले 1-2 घंटे यूट्यूब पे या कहीं ना कहीं पे किसी न किसी ट्रेनर की जो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की वीडियो को मैं देखता था, यूट्यूब पे सर्च करके। यूट्यूब पे आपको सब मिला, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, किसी भी सवाल का जवाब आप पा सकते हो, समझ रहे हो। मेरे ही चैनल बहुत सारी वीडियो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको मिल जाएंगे। तो उसको मैं जब उस एक ऑब्जेक्शन वाले किसी प्रॉब्लम है कि मेरे पास पैसा नहीं है या सोच कर बताऊंगा, या किसी एक ऑब्जेक्शन में मैं उसको सर्च करता था और एक वीडियो को मैं बार बार सुनता था। अच्छा पहले ये लाइन बोलनी है, ओके, उसके बाद ये लाइन बोलनी है, उसके बाद ये लाइन बोलनी है, फिर इसको यहाँ से कनेक्ट कर देना है, यहाँ से कनेक्ट करके फिर सीधे उसको क्लोजिंग पे लाना है। इस तरीके से मैं करता था, कुछ थोड़ा सा टेक्निकल। अब ऑब्जेक्शन का मतलब ये थोड़ी ना है उसने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, कैसे पैसा नहीं है, होना चाहिए, ठीक है, कमाओगे तो देना पड़ेगा, ठीक है, पैसा नहीं है तो कैसे करोगे, ऐसा नहीं है तो ऐसे करोगे, ये तरीका नहीं है ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का। ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का तरीका एक बहुत बढ़िया तरीका हम लोग बताते हैं, 3-12 पाउंड करके फॉर्मूला उसको लगाओ, प्लस भाई फिर प्रॉपर ऑब्जेक्शन को हैंडल करो, ठीक है, क्या लाइन बोलनी है, कब बोलनी है, पहले ये बोलना है, तो इसको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी ना आपको। एक बार अगर आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को सीख लोगे, 10, 12, 15 ऑब्जेक्शन है, एक बार आप सीख लोगे, प्रैक्टिस कर करके इतना ज्यादा उसकी प्रैक्टिस करो, इतना ज्यादा उसकी प्रैक्टिस करो कि आपके जहन में बस जाए, है ना। एक ही ऑब्जेक्शन का आपको आंसर आना चाहिए, एक ही ऑब्जेक्शन के 4 आपको आंसर आने चाहिए, ऐसे थोड़ी ना आ जाएंगे। ट्रेनिंग चलो आपको मिल रही है, लेकिन ट्रेनिंग में आप ट्रेनिंग लेने के बाद में प्रैक्टिस भी तो जरूरी है ना, है कि नहीं। तो ये भी एक कारण होता है कि लोग नहीं जुड़ते हैं। 99% जो है ना हमारे जो प्रोस्पेक्ट रहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर कनेक्ट है, 500 से ज्यादा लोग कनेक्ट हैं, तो आप सब लोगों को कहीं ना कहीं चैलेंजेस आते हैं ना, ठीक है। आप मुझे बताइए ऑब्जेक्शन को हैंडल करने में कितने लोग फंस जाते हैं। फिर वहां पर हमारे ज्यादातर पार्टनर जो है पूरा प्रयास ही नहीं करते हैं, वहां पर हथियार डाल देते हैं, हाथ मतलब उसने बोला कि मतलब दम लगाया और उसके बाद में हथियार डाल दिया, बोले ठीक है तुम्हारी वर्दी करो, चाहे कल करो परसों करो। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं प्रोफेशनली करूंगा, लास्ट मोमेंट तक मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। जब मुझे लास्ट मोमेंट पे लगेगा कि यार अब हो सकता है कि कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तभी छोड़ूंगा, लेकिन तब भी सॉरी तब भी अगर मैं नेक्स्ट डे का अगर टाइम ले रहा हूँ तो नेक्स्ट डे के लिए मैं कुछ ऐसी बातें बोलूंगा जिससे नेक्स्ट डे वो मुझे मिलना चाहिए, राइट। हम बोल देते हैं हाँ ठीक है कल करेंगे, ठीक है कल करो, अब कल आपका नंबर ही ब्लॉक कर देता है, कल आपका फोन ही नहीं उठाता है, समझ रहे हो ना। अगर तुम मुझसे बोलता है कल करेंगे, कोई बात नहीं आप कल करो, 2 महीने बात करो, लेकिन देखो मैं सिंपल सी बात, जब ये सारी चीजें मैं पूरी प्रेजेंट कर लेता हूँ, पूरे सब ब्रह्मास्त्र सब लगा दिए, नहीं क्लोजिंग हुई, नहीं ज्वाइन किया, उसके बाद में फिर मैं लास्ट में जब बोलता है कल करेंगे तो मैं सीधे सीधे बोलता हूँ कल करो, आप 10 दिन बात करो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम है बताना, आपका काम है करना, राइट। लेकिन आपको पता है कि यार आपका और मेरा दोनों लोगों का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मैं ये बोलता हूँ ठीक है, मैं और आपका, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा और आपका टाइम वेस्ट हो, और मैं आपको हो सकता है कल आप ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ जिनको मैं प्लान दिखाता हूँ और प्लान दिखाने के बाद बोलते हैं कल करेंगे, कल वो कॉल ही उठाते हैं। तो मुझे जो भी है वो क्लियर कट अभी मुझे बता दीजिए, अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है तो कल ज्वाइन करना चाहो तो कल बता दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज मैं आप बोल रहे हो कल करेंगे और कल मैं आपको कॉल करूँ तो आप कॉल ना रिसीव करें। तो मुझे पहले ही क्लियर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके पीछे नहीं पड़ना, आपको लगना नहीं चाहिए कि मैं आपके पीछे पड़ा हूँ, और मेरी कोई आदत भी नहीं किसी के पीछे पड़ना, क्योंकि मैं एक मौका आपको दिखा रहा हूँ, एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, करना ना करना आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप सच में पैसा बनाना चाहते हो सकता है आज प्रॉब्लम हो, लेकिन कल कंफर्म कर सकते हैं कि आप कल हम लोग मिलकर कल स्टार्टअप करें मिलकर। तो जब ये चीज बोलेंगे ना तो वहां पर जो है ना हमारा जो प्रोस्पेक्ट है ना वो चीजों को समझेगा, और इसलिए किसी की हिम्मत नहीं जो आपको मुंह पे मना कर दे। मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको ये भी चीजें बताते जा रहा हूँ करना कैसे आपको, राइट। तो ये भी एक कारण होता है ऑब्जेक्शन ना हैंडल कर होने का, मतलब रिजल्ट ना आने का। जब कुछ चीजें ऐसी बोलते हो तो नेक्स्ट टाइम भी आपको जो है ना, अब एनीवे आपका जो प्रोस्पेक्ट कॉल रिसीव करता है, हमें किसी पर्सन को 3 से ज्यादा मौके नहीं देने। हमारे बहुत सारे प्रोस्पेक्ट बोलते हैं कि सर मैं 15 दिन से उसके पीछे घूम रहा हूँ। अरे भाई साहब 15 दिन से आप नहीं घूम रहे हो, घुमा रहा है आपको। उसकी मैं ऐसा समझता हूँ, मैं प्रोस्पेक्ट को ना अपने पंजे में लेता हूँ आप सोचेंगे पंजे में सर बोल रहे हैं, अपने कंट्रोल में, क्योंकि मेरा प्रोस्पेक्ट जो होता है ना उसका कंट्रोल मेरे कब्जे में होता है, ना कि मेरा कंट्रोल उसके कब्जे में होता है। जब तक उसका कंट्रोल मेरे कब्जे में रहेगा तो मेरे हिसाब से चलेगा वो, राइट। और जैसे ही आपका बहुत सारे पार्टनर अपने आप को ही समर्पित कर देते हैं कि हाँ भाई साहब बताओ, तुम जैसा बोलोगे 15 दिन बोल रहे हो, लगातार 15 दिन हाजिरी देंगे थोड़ा दरवाजे पे, लेकिन तुम 1680 रुपया दे देना ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको। एक पर्सन को सिर्फ 3 चांस ही दो, मैं 3 चांस देता हूँ। पहले प्लान दिखाने पर डिस्कशन हुई, कोई दिक्कत नहीं, पूरा दम लगाया, नहीं क्लोजिंग हुई, सेकंड चांस भी देता हूँ, लेकिन सेकंड चांस के लिए हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे वो सेकंड बार मिले, राइट। और सेकंड बार के बाद तीसरी बार अगर मैं मिलता हूँ, तीसरी बार मैं फुल एंड फाइनल कर देता हूँ, मैं ज्यादा चक्कर नहीं पड़ता हूँ, सीधे तीसरी बार भाई साहब सीधे सीधे बताओ करना है कमाना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। आपने कल बोला कल करेंगे, आज फिर बोल रहे आप कल करेंगे, तो मैं क्या समझूं, आप मुझे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। या तो आपको इंटरेस्ट, आप करना नहीं चाहते, आपको पैसा कमाना नहीं है,
ठीक है, या तो जो है ना आप मुझे बोल रहे हैं, आप मुझे कराने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप मुझे डायरेक्टली मना कर दीजिए, मैं ऐसे बोल देता हूँ, डायरेक्टली आप मना कर दो, मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे क्लियर बताइए, अगर कमाने का तो स्टार्ट करिए। लेकिन ज्यादातर चांस रहते हैं कि तीसरी बार में बंदा सरेंडर हो जाता है, बोले ठीक है भाई साहब करते हैं, लो पैसा, ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा लगातार प्रैक्टिस करोगे तो चीजें होगी, ठीक है, क्योंकि एक बार अगर चीजों को आपने सीख लिया, जिंदगी भर लाइफ टाइम के लिए यही चीजें आपको भी सिखानी है अपनी टीम में, राइट। तो छोटी छोटी चीजें है ना, ये रिजल्ट इससे क्रिएट नहीं होता है, ठीक है। चौथा एक कारण होता है जिससे रिजल्ट ना आने का सबसे बड़ा कारण होता है कम प्लान दिखाना, राइट। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। हमारे बहुत सारे पार्टनर क्या करेंगे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, आज दिखा दिया 3 प्लान, अब उन 3 प्लान को क्या करेंगे, 3 दिन तक, 4 दिन तक, 5 उन्हीं के पीछे पड़े रहेंगे, उन्हीं के पीछे। अरे और अपलाइन बोलेगा कि प्लान ज्यादा दिखाओ, बोलेंगे नहीं सर उनको कर लेते हैं फिर बाद में दिखाएंगे, तो क्या कर रहे हो भाई, मतलब 3 प्लान दिखा, उनको 3, 4, 10 दिन तक उन्हीं के पीछे पड़े रहो यार। 3 दिन में अगर 3 आप 4 उनके पीछे पड़ो तो 4 दिन में और अगर 3 प्लान दिखा दो तो 12 प्लान और ज्यादा होते हैं ना, वहां से और 4 रिजल्ट आ जाते हैं आपको। तो ये भी एक गलती है, जरूर नहीं कि आप, हम यहाँ पर क्या समझाते हैं कि भाई लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। लॉ ऑफ एवरेज मतलब होता है कि भाई 10 को प्लान दिखाओगे, शुरू में आपके साथ 2 जुड़ेंगे और आने वाले टाइम पे अपने आप को अपग्रेड करोगे, 4 जुड़ेंगे, रेशियो बढ़ेगा ना आपका धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन हम ज्यादातर क्या करते हैं, वो 2 प्लान दिखाएंगे और 1 महीने तक उन्हीं के पीछे पड़े रहेंगे, प्लान ही नहीं दिखाते। आप जरा देखो, मुझे जरा बताइए, आप लोग टाइप करके, जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट हैं, ठीक है ओके, आज 15 दिन हो गए, मतलब ये महीने के 15 दिन निकल गए, ठीक है। आप इस लास्ट 15 दिन में ईमानदारी से बताइएगा कितने आपने अभी तक प्लान दिखाए। टाइप करो जरा चैट बॉक्स में, मैं जरा देखें, आप बताइए जरा टाइप करके, मैं चैट बॉक्स ओपन कर दिया मैंने। हाँ, ईमानदारी से बताइएगा, फेक मत बताइएगा प्लीज, बड़ी रिक्वेस्ट है, ठीक है। आप ऐसे में टाइप कर दीजिएगा, आप डेली नोट्स बनाते होंगे ना, डेली डे का जो अपना शेड्यूल को बनाते होंगे ना, ठीक है, डे बाय डे आप करते होंगे, ठीक है। आप अब देखो एक चीज का ध्यान रखो, डे बाय डे, नए लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनको कम से कम 1 वीक हो गया, 1 वीक या 10 दिन हो गए, उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी तक कितने लोगों को आपने प्लान दिखाया, आप ये देखो, थोड़ा सा सोचो और सोच के बताओ मुझे। और अगर डायरी में आपने मेंटेन किया होगा, आपने डेट बाय डेट की, हाँ आज 14 तारीख को इतने लोगों को दिखाया, 13 को इतने दिखाया, 12 को इतने लोगों को दिखाया, नाम नंबर विद आपने अगर नोट डाउन किया होगा, तो आपको जो है ना ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मुझे बता दोगे कि हाँ से इतने अभी तक एवरेज मेरे प्लान हुए। और ज्यादातर लोग तो डे का जो है ना रूटीन बनाते ही नहीं, राइट, और लिखते नहीं। आज पूरे डे में आपने शाम को कितने प्लान किए, आप क्या डेटा मेंटेन करते हो, लिखते हो कि आज के डे में मेरे 4 प्लान हुए, ठीक है, ये एक भाई साहब ये है, रामू है, चामू है, राहुल है, रोहित है, ये लिखते हो क्या, ठीक है, उनका नंबर लिखते हो, डेट डालते हो कि आज के डे में इतने प्लान हुए, नहीं बनाते ज्यादातर लोग। तो कम प्लान दिखाना भी तो रिजल्ट ना आने का कारण है। आप मुझे बताओ, अगर हम पूरे महीने में, अगर हम 30 दिन में 30 प्लान करेंगे और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है, अब 30 प्लान में कितना आ जाएगा रिजल्ट, ज्यादा 10 आ जाएगा, है ना, एक लॉ ऑफ एवरेज से ज्यादा 10 आ जाएगा। लेकिन अगर 30 दिन में आप 150 प्लान कर दो, अगर डेली एवरीडे 5 प्लान करो, ठीक है, तो 150 प्लान होंगे ना, तो 150 प्लान में कितना रिजल्ट आएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इसको कंसिस्टेंसी बनाने में तो प्रॉब्लम है, लगातार करने में प्रॉब्लम है, ठीक है। कम प्लान अगर आप दिखाओगे ना, तो फिर ये भी सबसे बड़ा कारण है रिजल्ट ना आने का। इसको थोड़ा सा देखो, ठीक है। आप कितने एवरीडे प्लान करते हो, मिनिमम कम से कम 3 से 5 प्लान तो होने चाहिए, 3 से कम नहीं, 5 से अगर ज्यादा करोगे तो चल जाएगा, लेकिन कम नहीं चलेगा, राइट। तो 3 से 5 प्लान करोगे तो महीने में मिनिमम कम से कम 100 से 150 प्लान होंगे, कितने, 100 से 150 प्लान। और 100 से 150 प्लान में अगर 20% का रिजल्ट मान के चले तो कम से कम 20 से 25 आईडी आप डन करोगे, ठीक है। और अच्छे से अगर करोगे तो 30% भी रिजल्ट आएगा, वो आपके, मैंने बताया ना कि सही तरीके से चीजों को करने पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये भी कारण है लोगों के प्लान यानी कि रिजल्ट ना आने का, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, प्लान दिखाने के बाद सही तरीके से अर्जेंसी ना क्रिएट कर पाना, ये भी एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है। हमारे बहुत सारे पार्टनर क्या करते हैं, अर्जेंसी क्रिएट नहीं कर पाते हैं ऑन द स्पॉट क्लोजिंग के लिए। अर्जेंसी क्रिएट करना भी आपको सीखना पड़ेगा सर, ठीक है। कैसे अर्जेंसी क्रिएट करते हैं इसको भी आपको सीखना पड़ेगा। लास्ट में हर एक ट्रेनिंग में बताया जाता है कि लास्ट में जो है आपको अर्जेंसी क्रिएट करना सिखाया जाता है, बताऊंगा मैं लास्ट में, बने रहिएगा। अगर सेशन थोड़ा सा लंबा भी होता है, ठीक है, अगर 9:15 तक भी जाता है तो थोड़ा सा बने रहिएगा सेशन में, ठीक है। अपना ड्रेस कोड का ध्यान रखिए, बिजनेस टूल आपके पास होने चाहिए, ठीक है। आप अगर किसी से 1-to-1 प्लान करने जा रहे हैं, जूम पे कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन 1-to-1 करने जा रहे हैं, थोड़ा सा ड्रेसअप का ध्यान रखो, ठीक है, थोड़ा सा हेयर स्टाइल का ध्यान रखो, ठीक है। बिजनेस टूल आपके पास होने चाहिए, ठीक है, बुकलेट होनी चाहिए, बढ़िया सी डायरी होनी चाहिए, बढ़िया सा पेन होना चाहिए, बढ़िया सा बैग होना चाहिए, लगने तो चाहिए ना बिजनेसमैन। हम जा रहे हैं जिंदगी बदलने के लिए और चप्पल में जा रहे हैं, हम बोले जिंदगी बदल जाएगी, तो ऊपर से नीचे देखेगा पहले भाई साहब अपनी तो बदल दो, हमारी बात बदलना होता है ना सर। तो ये थोड़ा सा, क्योंकि हमारे बिजनेस में कुछ दिखाने के लिए कोई शोरूम नहीं है हमारे पास में, है ना, ठीक है, हम ही शोरूम है अपने आप को। अगर ऐसा कहा जाता है ये हमारा बिजनेस सेल्स का बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सबसे पहला जो पर्सन जो होता है ना, प्लान दिखाने से पहले, प्लान तो और आपकी जो अपॉर्चुनिटी है, आपका जो दिखाने वाला वो तो बाद में पसंद करेगा सर, सबसे पहले वो आपको पसंद करेगा। ऐसा बोला जाता है कि अगर आप उसको पसंद आ गए तो जो आप दोगे वो ले लेगा। अगर आपने, सामने वाले प्रोस्पेक्ट ने आपको पसंद कर लिया, तो आप जो दोगे वो आप खरीद लेगा आपके हाथ से, खुशी खुशी ले लेगा, समझ लो। फिर वो अच्छा चाहे जैसा भी हो, ठीक है। आप पसंद आने चाहिए, आप पसंद कैसे आएंगे, वैसे थोड़ी ना पसंद आएंगे, गर्मी हो रही है, थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करके जाओ, थोड़ा सा परफ्यूम वगैरह लगा के जाओ। अगर प्लान दिखाने जा रहे हो, थोड़ा सा मेंटेन करके जाना है, ठीक है। लगना चाहिए कि हाँ भाई साहब, ठीक है। आप जब उसको बताओगे ना कि 3000 पर डे आएगा, 30,000 पर डे आएगा, तो लगना चाहिए आपकी शक्ल देखिए कि हाँ भाई साहब जस्ट तो रहा है, मैचिंग तो हो रही है, आपकी बातें और आपकी पर्सनैलिटी मैच होनी चाहिए, ठीक है। शुरू में क्या होता था, जब मैं बिजनेस में, जब शुरू में जब मैं नया था, ठीक है, नहीं होते थे ना भाई, इतने पैसे होते ही नहीं थे, ठीक है। हम लोग 10-10 रुपए में जो है ना इधर से उधर हमारा जाना रहता था, ठीक है, ऑटो से बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो लेकिन जेब में क्या है उससे कभी भी किसी को मतलब नहीं होता, आपके ऊपर क्या लग रहा है, ठीक है। हम लोगों को नहीं होता था जेब में, लेकिन ऊपर जो एकदम 440 वोल्ट का जो रहता था ना, एकदम तेज करंट, ठीक है, वो लोगों को जो है प्रभावित करता था। और वही चाहिए, आपकी जेब में कितना है वो कौन देखता है, आप मुझे बताइए, ठीक है। आपकी जो बात में दम, आपकी जो पर्सनालिटी में दम होगी ना सर, आपके साथ लोग जुड़ेंगे, गारंटी के साथ जुड़ेंगे।
राइट? मेरे साथ जुड़ रहे हैं, धक्का-धक जुड़ रहे हैं, आपके साथ क्यों नहीं जुड़ेंगे? बिल्कुल जुड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट है 7वां पॉइंट अपनी नीड को शो ना करना। कभी अपनी नीड को शो मत करो। कभी ये मत बोलो कि भाई साहब आ जाओ, मुझे आपकी ज़रूरत है, ठीक है? या आप आ जाओगे, हम ऐसा करेंगे, वैसा कभी भी अपनी नीड को शो मत करो। ये भी एक सबसे बड़ा कारण है, जो है ना लोग नहीं जुड़ते हैं आपके साथ में, एनीवे लो रिज़ल्ट नहीं आता है। ठीक है? तो ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई समझ में आई सर आपको? ठीक है? और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है मैंने बताई कम प्लान शो करना। कम प्लान शो करना एक सबसे बड़ा रीज़न है रिज़ल्ट ना आने का। आप जहाँ पर अगर पर डे 1 प्लान करते हो, महीने में 30 प्लान करोगे, तो रिज़ल्ट कितने क्रिएट कर पाओगे? लेकिन अगर 30 प्लान की जगह आप 90 प्लान कर दो, 100 प्लान कर दो, डेली 3-4 प्लान करो, ठीक है? कंसिस्टेंसी के साथ लगातार करो तो रिज़ल्ट आएगा नहीं है। 100 प्लान में क्या 30 जॉइनिंग नहीं आएगी, राइट? लॉ ऑफ एवरेज आपको समझना है। लॉ ऑफ एवरेज हमेशा ये बोलता है कि भाई आप 10 को प्लान दिखाएँगे, शुरू-शुरू में आप नए हैं तो हो सकता है 1 का रिज़ल्ट आए, 2 का रिज़ल्ट आए। लेकिन जैसे-जैसे आप अपने आप को अपग्रेड करेंगे, जैसे-जैसे अपने आप को आप आगे बढ़ाएँगे नॉलेज में, हर चीज़ में, वैसे-वैसे आपका रेशियो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। राइट? तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन अपने प्लान की संख्या डेली-डेली ज़्यादा रखो, प्लान से ही सारी चीज़ें होंगी, रिज़ल्ट जो है प्लान से ही आपका आएगा पड़ेगा, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखना है और लॉ ऑफ एवरेज को समझ के आपको काम करना है, 10 को प्लान दिखाएँगे, 2-3 रिज़ल्ट आ जाएँगे, इस तरीके से करना है और अपनी नॉलेज को, अपने स्किल को आपको बार-बार पॉलिश करते जाना है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का सेशन, तो थैंक यू सो मच आप सब लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। सो आई होप आज की सेशन से आपको बहुत सारी वैल्यू मिली होगी। ओके, कुछ कारण रहते हैं जो मैंने आपको बताया कि रिजल्ट कन्वर्ट नहीं होता है। अगर 10 में से आपका 2-4 का रिजल्ट है तो घबराइए बिल्कुल नहीं, बढ़िया है, सही ट्रैक पे हैं। लेकिन 10 प्लान दिखाने के बाद, 20 दिखाने के बाद, 30 दिखाने के बाद रिजल्ट नहीं है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं थोड़ा-सा कमी है, उसको देखिए, एनालिसिस करिए। जो मैंने रीज़न बताया उसमें कोई अगर रीज़न है उसको दूर करिए, ठीक है? और चीज़ों को सही तरीके से करना स्टार्ट, ठीक है? सो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स।